फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। कॉपर टी, मल्टी लोड, कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ हो सकती है, उसके रिस्क, उसके सेफ्टी, किसने यूज़ करना चाहिए, किसने नहीं यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में विद गायनेक डॉक्टर साइली भोगम। हाय डॉक्टर साइली। बाय द वे ऑल ऑफ यू, हम लोग सीरीज कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वेज फॉर फीमेल मेल, पूरा सीरीज जरूर देखना। आज का वीडियो शुरू करते हैं। यस डॉक्टर साइली, एग्जैक्टली इंसर्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता क्या है? इंसर्शन मतलब क्या है? कोई भी फॉरेन बॉडी अपने यूट्रस में, अगर आप ऐसे देखो तो ये आप यूट्रस है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी इंसर्ट करो टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी तो उसको इंसर्टिव मेथड बोलते हैं। तो दैट इज यू आर इंसर्टिंग समथिंग। आप कुछ तो अपने बॉडी में डाल रहे हो, अंदर रख रहे हो, तो ऐसे लगता है बाप रे कॉपर टी नहीं बाबा, इसने बोला बहुत पेन हो रहा है, इस बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होता है, पेट दुखता है, तो वैसे नहीं है। तो अभी मैं आपको बोलूँगी कि कैसे रहता है। पहले आपको दिखा देती हूँ। कॉपर टी ऐसे पैक में आता है, यहाँ पे उसका ये कॉपर है। उसको कॉपर टी क्यों बोलते हैं? बिकॉज द थिंग इज उसमें ये जो कॉपर कॉइल रहता है, तो कॉपर कॉइल इज ए इनर्ट थिंग। उसमें उसका इन्फेक्शन वगैरह नहीं होता कुछ भी यूट्रस में। और ये कॉपर टी बोलते हैं क्योंकि ये टी शेप में आता है, मतलब जैसे यूट्रस में बिठेगा तो वो टी शेप में बैठता है, मतलब अगर ऐसे। अरे सुपर। ओके तो ये अपना यूट्रस है, उसके अंदर कॉपर टी है और ये टी शेप में बैठता है, तो उसको कॉपर टी बोलते हैं। तो ये ऐसे इसमें बहुत टाइप्स आते हैं कि अलग अलग नए मेथड्स है। तो पहले आप मैं बोलूँगी कि किसने यूज़ करना चाहिए कॉपर टी और किसने नहीं यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप एक बच्चा है ऑलरेडी आपको, और आपको अभी 2-4 साल आपको सेकंड प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो ये दिस इज़ द बेस्ट मेथड। ओके नाउअडेज ये बहुत नए एडवांस्ड कॉपर टी के डिज़ाइंस आए हैं जिससे आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती। सो एक प्रेगनेंसी हुआ है और अभी आपको दूसरा प्रेगनेंसी नहीं चाहिए 2-4 साल, फिर आप फीड कर रहे हो या फीडिंग मदर हो, जिसका इरेगुलर पीरियड्स हो, आपको कुछ भी मेडिकल कंडीशन हो, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। कॉपर टी इज एब्सोल्युटली सेफ। सुपर। इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ डिलीवरी? या इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ डिलीवरी, आपको नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन है, कुछ भी है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। जस्ट 1 मंथ आफ्टर द डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन आप कॉपर टी बिठा सकते हो। कभी कभी तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिधर आप वी डोंट नो कि पेशेंट वापस आएगी, तो जैसे डिलीवरी होती है तुरंत हम कॉपर टी इंसर्ट कर देते हैं। अच्छा। पर जो एजुकेटेड पीपल है, दे गो टू हॉस्पिटल्स, दे हैव फॉलोअप्स जो लेते हैं, तो उनके लिए अगले महीने में कॉपर टी बिठा दो एंड जस्ट भूल जाओ। वेरी सेफ। या वेरी सेफ। यू हैव पीरियड इरेगुलर है, फीडिंग है, या आपको कभी भी रिलेशन आया है, कुछ भी है, नो नीड टू वरी, जस्ट इंसर्ट अ कॉपर टी। ना उसके टाइप्स आते हैं। कॉपर टी 2 टाइप की आती है, एक 3 साल की आती है, एक 5 साल की आती है, और एक गवर्नमेंट जो कॉपर टी देता है वो 10 साल की आती है। या बट हमारी तरफ से अकॉर्डिंग टू मी 10 साल कॉपर टी अंदर रखना इज नॉट सेफ। तो आप 3 साल की और 5 साल की, दिस इज द मोस्ट फेवरेबल, ये एकदम अच्छी है, तो आप बिठा सकते हैं। तो एक कॉपर टी कब बिठानी चाहिए? या इंटरवल में भी, मतलब अभी मेरा बच्चा होके 6-7 महीना हो गया है, पीरियड आ रहा है मेरा, या पीरियड नहीं भी आ रहा है, अगर आपकी डिलीवरी हो गई है, आप फीड कर रहे हो बेबी को, 6 महीने में आपका पीरियड आया ही नहीं है अभी तक, तो आप यूज़ कर सकते हो क्या? यस, जस्ट एक प्रेगनेंसी टेस्ट करा लेना कि अब वापस आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो, ये कंफर्म करा लो। वेरी इंपॉर्टेंट। या यू कैन डू इट इन होम किट, वो करो। अगर वो प्रेगनेंसी नहीं है तो आप कभी भी डाल सकते हो। तो ये आपको मेडिकली गायनेकोलॉजिस्ट से डलवाना चाहिए। अनदर थिंग इज कि आपका जब पीरियड आता है उसके बाद 4th-5th डे इज द आइडियल डे फॉर इंसर्शन ऑफ कॉपर टी। अगर पीरियड्स आ रहा है तो आप कोई भी डे पे, प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव है, आप कॉपर टी इंसर्ट करवा के ले सकते हो। अगर जिसको पीरियड्स आ रहे हैं, रेगुलरली है, इरेगुलर है, जो भी पीरियड है, आप 4th-5th डे पे, जिस दिन स्पॉटिंग होता है, थोड़ा स्पॉटिंग रहता है 4th-5th डे, किसी का 6th डे पे स्पॉटिंग होगा, किसी का 4th डे पे होगा, तो जिस दिन स्पॉटिंग होता है उस दिन आप कॉपर टी इंसर्ट करवा लो। उससे क्या होता है, आपका यूट्रस थोड़ा ओपन रहता है, इंसर्शन इजी होता है और आपको पेन कम होगा। अच्छा। तो दिस इज द वे। 4th-5th डे इज आइडियल डे फॉर कॉपर टी इंसर्शन। अभी क्या होता है, जब हम कॉपर टी इंसर्ट करते हैं, उसके थ्रेड्स रहते हैं नीचे, ये ब्लू कलर के नीचे थ्रेड्स दिखेंगे आपको, या ये ब्लू कलर ये तो ये जो है, ये आपके यूट्रस
तो इसके थोड़े से बाहर दिखते हैं। और बेसिक द थिंग इज कि आपको फील नहीं होगा कि मेरे अंदर कुछ कॉपर्टी बिठाई है। ओके, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रिकिंग फील हो रहा है या यूरिन करते समय कुछ चुभ रहा है तो आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए। पर नेचुरली अगर अच्छे से बिठाए तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा। ये थ्रेड्स जो है वो बाहर दिखते हैं क्योंकि जब आप चेकअप के लिए जाओगे तो डॉक्टर सीज इट कि बराबर पोजीशन में है कि नहीं। अनदर थिंग इज कि आप अगर मैंने कॉपर्टी बिठाया, कभी कभी लगता है, बहुत सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं अगर पर मैंने मैडम रिलेशन रखा तो वो फील होगा क्या, माय पार्टनर को कुछ प्रिक होगा क्या? बट नो, दिस इज अ वेरी, ना पार्टनर को फील होगा ना आपको फील होगा, आपके रिलेशन में कुछ भी अलग नहीं फील होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल नॉट, वो जो है ना वो एकदम सॉफ्ट रहता है और वो अपने यूट्रस का जो माउथ है इस पे कर्ल हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो ऐसे बाहर नीचे लटकता हुआ या ऐसे चुपता हुआ ऐसे नहीं रहता है। अगर तो ऐसे कुछ नहीं है कि कॉपर्टी बैठाने के बाद मुझे रिलेशन रखने में कुछ संबंध आया तो मुझे दुखेगा, पार्टनर को फील होगा, कुछ भी नहीं होता है। इट इज टोटली सेफ। आप कभी भी रिलेशन रख सकते हो बिना डरे, बिना कुछ यूज किए, बिना कोई साइज होता है डॉक्टर? इसका जो साइज है ये ब्लू ये रहता है उसका ये। तो हम जो है, जो कोई भी गायनेक है, आपका यूट्रस का साइज देख के वो एडजस्ट करके हम बिठाते हैं। तो वो हर एक का मेडिकल, दिस इज अ कंप्लीटली इंसर्शन अंडर मेडिकल गाइडेंस। बट एक बार वो बिठा दिया तो कुछ टेंशन नहीं है। कोई एनेस्थेशिया दे रहे हो डॉक्टर? दिस इज अ नॉन एनेस्थेशिया, इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर। लाइक आप गए विद इन 5 मिनट्स, इट्स अ वेरी इजी प्रोसीजर। एडमिट नहीं होना है 1 घंटा भी नहीं, 4 घंटा भी नहीं। अभी मैंने आज कॉपर्टी इधर बिठाया डे 4 में, तुरंत 10 मिनट में आई कैन गो टू माई ऑफिस, वर्क होल डे। वर्कआउट, एक्सरसाइज, जिम करो, ट्रेकिंग करो, स्पोर्ट्स खेलो, स्विमिंग, एनीथिंग, यू विल नॉट हैव पेन। और अगर उन्होंने बोला जैसे पेन होता है तो एक बार डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बहुत कम होता है, थोड़ा सा कम ज्यादा साइज अगर हुआ तो इसके लिए 99% कुछ होता नहीं है। अगर हुआ तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर। एक लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर, सॉरी, ये मिथ भी हो सकता है, मैंने किसी के मुंह से कॉपर्टी निकल गई ऑटोमेटिकली। सो क्या होता है बेसिक मोस्टली दी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि फॉलोअप्स कैसे रखने। कॉपर्टी बहुत इजी है, पर अगर मैं बताऊंगी फॉलोअप कैसे करना है, पर आप प्रॉपर फॉलोअप करोगे तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। तो पहले मैं बताऊंगी फॉलोअप कैसे करते हैं। सो आज ये मंथ में अगर आपने कॉपर्टी बिठाया तो सेकेंड मंथ में जब पीरियड आता है तो जब पीरियड रुक जाएगा उसके बाद आपको एक बार तुरंत फॉलोअप करना है। वो जस्ट नीचे से चेक करेंगे कॉपर्टी इन प्लेस है क्या। उसके बाद एवरी 6 मंथ्स के बाद, 1 साल तक 6 मंथ ऐसे, और उसके बाद हर साल में एक बार, ज़्यादा नहीं है, जस्ट वंस इन अ ईयर यू हैव टू विजिट अ गायनेक टू सी वेदर द कॉपर्टी इज इन प्लेस। ओके, ये जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगी, फ्रॉम माइनर कॉम्प्लिकेशंस टू मेजर। तो ये अवॉइड भी है, तो उसके लिए मैं कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगी। तो पहले मैं आपको बोलती हूँ माइनर कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो अगर आपने अभी कॉपर्टी बिठा दिया तो 1-2 महीने तक आपको थोड़ा सा स्लाइटली, लाइक आज बिठाया तो 1-2 दिन थोड़ा सा माइल्ड पेन हो सकता है, क्रैम्पिंग पेन, थोड़ा सा लोअर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन हो सकता है उसके वजह से, या फिर थोड़ा सा उस 1-2 दिन थोड़ा ब्लीडिंग, स्पॉटिंग ज़्यादा जा सकता है। ओके। एंड नेक्स्ट मंथ आपको कैसे है, अगर आपका पीरियड 4 डेज का है तो बिकॉज ऑफ कॉपर्टी कभी कभी 1-2 दिन ज़्यादा ब्लीडिंग जाएगा। मतलब 4 दिन का है तो 5-6 डेज तक आपको थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, बट इट इज नॉर्मल। इट 2-3, बिकॉज क्या रहता है, ये जो कॉपर्टी रहती है ना, ये ऐसे अपने यूट्रस में वो एडजस्ट होती है। इट गेट्स एडजस्टेड टू द अपना यूट्राइन मस्कुलेचर, शेप, साइज। तो वो इसके वजह से 1 to 2 months आपको थोड़ा सा पीरियड में थोड़ा 1-2 दिन ब्लीडिंग ज़्यादा जा सकता है, थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है। तो वो सब नॉर्मल मेडिसिन आप 1-2 दिन लोगे तो ये कवर हो जाएगा। ओके, उससे ज़्यादा। बट अगर किसी को बोलते हैं कि मुझे कॉपर्टी सूट नहीं हुई, मेरी फ्रेंड ने बोली उसको कॉपर्टी सूट नहीं हुआ तो मैंने भी नहीं बिठाया, तो ऐसे नहीं है अमॉन्ग, बिकॉज नाउ डेज वी आर हैविंग वेरी न्यूअर, वेरी एडजस्टेबल, जो इजीली
कॉम्प्लायंट है, पेशेंट को एडजस्ट करते हैं, वैसे कॉपर टी है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। बट 10 में से 1 या 2 लोगों को ऐसे हो सकता है कि उनको पूरा महीना ब्लीडिंग हुआ है, सीवियर ब्लीडिंग हुआ है या बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो ऐसे होता है लाइक अमोंग, बट इट इज़ द वेरी लेस। फ्रॉम 10 1 to 2 पेशेंट्स माइट हैव दिस। तो अगर उनको ऐसा हो रहा है तो वो कॉपर टी निकालनी पड़ती है, उनको कुछ अलग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लगेगा, सूट नहीं होती है। बट मोस्टली 90-80% ऑफ वुमेन उनको सूट डेफिनेटली होगी कॉपर टी। तो ऐसे नहीं है, आप अच्छे से प्रॉपरली गाइडेंस लेके अगर इंसर्ट करो, आप प्रॉपर फॉलोअप रखो, आप चेकअप के लिए जाओ, 6 महीने में एक बार आप दिखा देना तो आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकते। और थोड़े कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं कि जैसे कि कॉपर टी वाइट डिस्चार्ज होता है अगर आपकी कॉपर टी 3 साल की है और आप ज़्यादा रुके, आपने 3 साल हो गए। बहुत तो लोग भूल जाते कि मैंने कॉपर टी बिठाई है, दिखाने भी नहीं जाते, निकालने भी नहीं जाते जब वाइट डिस्चार्ज होता है। तो वैसा होता है अगर आप प्रॉपर केयर ना लो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि 5 साल की है, 5 साल में निकालो, 1-2 महीना कुछ कॉन्ट्रासेप्शन टेम्पररी यूज़ करो और वापस इंसर्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आपका यूट्रस सेफ रहेगा, आपको कुछ भी वाइट डिस्चार्ज, पेन ऐसे नहीं होगा। या कॉपर टी निकालने के बाद वापस प्रेगनेंसी रहने में कितना समय? अगर आपने कॉपर टी निकाला ये महीने में, तुरंत आप 2nd मंथ से ट्राई करना चालू कर सकते हो कॉपर टी का। देयर इज़ नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ कॉपर टी, तो आप ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। कॉपर टी कैसे वर्क करती है कि यहाँ पे वो इंसर्ट होती है, इसका आपके हार्मोनल प्रोफाइल के साथ, आपके मेडिकल कंडीशन के साथ कुछ नहीं है। यहाँ पे यूट्रस में अगर कॉपर टी बिठाई तो इट जस्ट प्रेगनेंसी रही भी तो इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, मतलब जिस यहाँ पे जो बच्चा बढ़ता है, जो प्रेगनेंसी रहती है वो नहीं रहेगी, वो आपके फॉल हो जाती है। तो दिस इज़ द वे कि अगर कोई है तो वो प्रेगनेंसी उसमें नहीं रहेगी। सम अदर फॉरेन बॉडी इज देयर इनसाइड द यूट्रस, प्रेगनेंसी या जो भी एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट नहीं होता है। तो इसके लिए आप जिस महीने में निकाल सकते हैं, कॉपर टी कभी भी निकाली जा सकती है, उसके लिए कुछ ऐसे डे नहीं है कि या स्पेसिफिक कि 4th डे पे निकालनी है या पीरियड के एंड पे निकालनी है, स्टार्टिंग में, ऐसे कुछ भी नहीं है। एनी टाइम यू कैन रिमूव कॉपर टी, वो भी इट इज़ ऑल्सो एक OPD प्रोसीजर। ओके, एंड नेक्स्ट मंथ यू कैन ट्राई, यू कैन कंसीव। लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉकेट फ्रेंडली? रेंज कितना होता है डॉक्टर फिर भी प्राइस में, से लाइक 2000 से लेके 10,000? या लाइक नहीं, नो इतना नहीं रहता है, 2000 टू लाइक अराउंड 5000 इसमें है। और इसके 3 टाइप्स है। जो गवर्नमेंट की रहती है वो फ्री रहती है, वो कहीं पे भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में बिठाई जाती है। जो प्राइवेट आती है, प्राइवेट कंपनीज की आती है, जो ऐसे रहती है तो उसका 3000 2000 to 5000 रेंज आता है। और इसका 3 साल की रहेगी तो कम रहती है, 5 साल की रहेगी थोड़ा कॉस्टली रहती है। कॉस्ट विल वेरी बिटवीन 2000 to 5000 के बीच में मैक्सिमम। अनदर थिंग इज लाइक ये उसमें कॉपर टी में भी टाइप्स है, एक नॉर्मल कॉपर टी है, एक मल्टी लोड है, ओके, और एक मिरीना आते बोलते हैं उसको, वो दैट इज अनदर थिंग। सो मल्टी लोड का ही टाइप है। तो नॉर्मल कॉपर टी जस्ट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी, ओके, तो उसके वजह से आपको सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। जो मल्टी लोड है उसके एडवांटेजेस और है, वो थोड़ी कॉस्टली आती है, लाइक 7-8,000 तक जाएगी मल्टी लोड। बट द थिंग इज कि उसके एडवांटेजेस भी एडेड है, लाइक जिसको इरेगुलर पीरियड्स है या जिसको फाइब्रॉइड है, मतलब यूट्रस में जो अगर कुछ गांठें बोलते हैं तो वो उस पर भी असर, क्योंकि आजकल जिनको ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उनके लिए भी एक कॉपर टी मल्टी लोड हम यूज़ करते हैं, तो इट प्रिवेंट्स अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो। सुपर। सो अगर किसी को कोई अदर मेडिकल इशू है यूट्रस को लेके तो आप कॉपर टी, मल्टी लोड ऐसे ऑप्शंस आपके डॉक्टर से बात कर सकते हो। मरीन ये भी मल्टी लोड का ये भी है, 5 साल का है, तो उसमें हार्मोन रिलीज होता है और फाइब्रॉइड्स, और इसके लिए वो बेसिकली ज़्यादा यूजफुल है। सो हीलिंग इफेक्ट भी है, या अगर गांठ है तो आपको ऑपरेशन करना नहीं है तो ये कॉपर टी से भी हील हो सकता है। सुपर। सो कॉपर टी, मल्टी लोड, मरीना, उसके अलग अलग टाइप्स, बट बेस चीजें सेम है। रिस्क What are the advantages? और जिसको अगर वन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि कौन यूज नहीं कर सकता है कॉपर टी, कि जो अभी तक नली पैच, जिसको अभी शादी हुई है बट यू आर नॉट हैविंग अ बेबी, in that case we don't insert copper tea.
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Yeah. ओके, सो आपको एक बच्चा है तभी इसका रोल आएगा। वन प्रेगनेंसी यू शुड हैव, देन आफ्टर दैट ओनली, बिकॉज वो यूट्रस एडजस्ट नहीं करता। सो इफ यू आर नॉट हैविंग, लाइक तुमको अभी बच्चा नहीं चाहिए, शादी हुई है 6 महीना नहीं चाहिए, तो कॉपर टी नहीं बिठा सकते। इन दैट केस नलीपैरस वुमेन जिनको अभी बेबी नहीं हुआ है, यू कैन नॉट इंसर्ट कॉपर टी। मल्टीलोड कॉपर टी, हाँ, कोई भी कॉपर टी का टाइप हम इंसर्ट नहीं कर सकते। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर सायली, सच एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब डॉक्टर सायली से बात करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच आर इंजेक्टेबल्स। सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेगमेंट।